Okay. Good morning, all of you. So, we'll be starting today with FI BCom Maths. Okay. The first chapter is of shares and mutual fund. Very easy chapter. बहुत easy है. थोड़ा पेशेंस मतलब पेशेंस रख के समझिए थोड़ा. हाँ. And I know कि online lectures it will be little bit difficult for you एज वेल एज फॉर अस ऑल्सो. सो प्लीज़ आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, जज नहीं कीजिए कि हाँ भाई पसंद आया तो ही करेंगे. नॉट, डोंट डू दैट. ठीक है, थोड़ा आप टाइम ले लो. ठीक है, एडजस्ट करो. थिंग्स कैसे करने हैं नहीं करने, वे विल गाइड यू. ओके, धीरे धीरे समझ में आ जाए, एकदम से कुछ आएगा नहीं. एंड दिस इज टोटली न्यू थिंग फॉर यू. ठीक है, ये मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन स्टडीज़ की बात कर रही हूँ. आज तक हम लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया ही नहीं था. हमको वही आदत है ब्लैक बोर्ड की, chalk key, and then marker and whiteboard वगैरह and all that. This is something new that we are going to do, and this is the best thing for you. देखो क्लास में एक बार रिवाइज किया, that is all washed away. ठीक है, 90% एक साइकोलॉजी बोलता है जो कुछ भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, उसका 60% हम वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं. बचा हुआ 40% लेके आते हैं, एंड वो भी हम लोग घर में रिवाइज नहीं करते. धीरे 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 एग्जाम तक भूल जाते हैं. फिर आगे से सब हमको न्यू लगने लग जाता है. ये आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा. यू कैन वॉच इट एनी टाइम यू वॉन्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे क्या बोला है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड. सबसे पहले क्या बोला, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर सो मेनी फॉर्मूलाज. मैं आपको सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी, वैसे वैसे हमको करना है. ओके, म्यूचुअल फंड्स. Got it? So what's the date today? Today is 22nd of September. Okay. तो फर्स्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, अभी यहाँ पे इसके 3 फॉर्मूले से. कितने फॉर्मूले से? 3. क्या है? फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन. अब मैं फेस वैल्यू की जगह पे क्या लिखूंगी, एफ वी. क्या लिखूंगी, एफ वी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर. इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, मैं स्लैश डाल देती हूँ. उसके बाद क्या बोला है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू. एम वी मतलब क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. Similarly, total dividend of all shares upon dividend per share. मतलब देखो, ऊपर जो भी हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने टोटल के अमाउंट में लिया है, एंड नीचे क्या लिया, एक एक के. अगर आपको सारे शेयर्स का फेस वैल्यू दिया है, उसको डिवाइड कितने से करोगे, एक शेयर के फेस वैल्यू से. अगर आपको सारे शेयर्स का मार्केट वैल्यू दिया है तो किससे डिवाइड करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से. अगर आपको डिविडेंड दिया है तो एक शेयर के डिविडेंड से आप डिवाइड करोगे. ओके ओके. अब बेसिकली देखा जाए तो इस फॉर्मूला को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब टोटल अपॉन वन. क्या आएगा, टोटल अपॉन पर, मतलब वन पर, मतलब जो भी टोटल रहेगा, टोटल नीचे क्या, वन, जो भी रहेगा, पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, डिविडेंड ऑफ पर शेयर या वन शेयर, ऐसा. ओके, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, देन व्हाट दे हैव सेड, द सेकेंड थिंग इज व्हाट, रेट ऑफ डिविडेंड, सॉरी टोटल डिविडेंड. व्हाट, टोटल डिविडेंड equals to rate of dividend into face value of all shares. ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स. देखो, डिविडेंड जो कभी भी निकालते हैं हम लोग किस पे निकालते हैं, ऑन फेस वैल्यू. डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, ऑन फेस वैल्यू. दिमाग में चीज बिठा लो, आपको मार्केट वैल्यू दिया रहेगा,
उसके बाद से फेस वैल्यू दिया रहेगा और कोई कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो हमको उस पर नहीं निकालना. वी हैव टू टेक एवरी टाइम डिविडेंड ऑन व्हाट, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू. आपको कोई शेयर डिस्काउंट पे दिया रहेगा, कोई शेयर प्रीमियम पे दिया रहेगा, उस पर नहीं लेना. ओनली वी हैव टू टेक डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू. अब इसका रेट कैसे निकलेगा, सेम इसी को घुमा देंगे तो रेट भी आ जाएगा. इसी फॉर्मूला में आप रेट डाल दो, आपका रेट मिल जाएगा. अलग से फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे नहीं. ठीक है, इसी में अगर रेट निकालना तो इसी फॉर्मूला में डाल देंगे, वो आ जाएगा. ज़्यादा हम लोग रटेंगे नहीं. देन व्हाट वी हैव टू डू या rate of dividend, what, rate of return on investment, rate of return on investment. मतलब कितना आपने पैसा लगाया उसके ऊपर आपको कितना मिला. आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपको कितना मिला इनटू 100. तो हमारा क्या रहेगा, हमको कितना मिला. तो व्हाट आर टोटल इनकम, व्हाट total income upon what, total investment into what, 100. अगर टोटल नहीं लेना है, अगर टोटल नहीं लेना है और टोटल नहीं लेना है तो इनकम पर शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट पर शेयर, इन्वेस्टमेंट पर शेयर, ओके, इनटू व्हाट, 100. आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपका रेट ऑफ रिटर्न. सो वी आर डन विद दिस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सम्स. ओके, शैल वी, यस, स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, here it is. I think it is visible to you. I am using Manan Prakashan book for FY BCom. बहुत अच्छा बुक है. I am not doing the publicity of that but still बहुत अच्छा बुक है. काफ़ी अच्छे से आपको इसमें इलस्ट्रेशंस भी दिया हुआ है. ठीक है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप ये लोगे तो अच्छा होगा, हम लोग इनलाइन जा पाएंगे. ठीक है, वरना किसी बुक में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी बुक में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम. क्योंकि मेरे पास तो एक यही बुक है एंड आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस. ओके, and if you have any queries regarding any other sums you can WhatsApp me. I will definitely help you with that. Okay, हाँ, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है please you can ask the question immediately or whenever you get time, but ask me within the same day so that I will be able to reply you accordingly. Okay, क्योंकि एक बार पोर्शन आगे चला जाता है तो वो चीज़ रह जाता है. ओके ओके, यहाँ पे क्या बोला है, प्रतीक ओन्ड 300 shares, Pratik owned 300 shares of a company with a face value 10 each. Find his annual dividend if the company declared 12% dividend. अब उसने क्या बोला है, प्रतीक के पास कितने शेयर्स है, 300 शेयर्स है. गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे. गिवन वी आर विथ हियर, प्रतीक के पास कितने हैं, 300 शेयर्स है. वी हैव रिटन हियर. देयरफॉर फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है, 10, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 300. वी हैव रिटन. व्हाट इज द रेट, रेट इज 12%. हमको क्या ढूंढना है, फाइंड क्या करना है, एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड. ओके, ये सब जस्ट गिवन है, वो मैंने लिखा है. ओके, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बताती हूँ. आपने क्या पूछा है हमको, 300 हमारे पास शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपये का है और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है. कितना मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट. तो साल का डिविडेंड कितना, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड मिल रहा, तो साल का डिविडेंड कितना. तो डायरेक्ट है, हमारे पास कितने शेयर्स है, कैल्सी पे देखो प्लीज, यू फोकस ऑन कैल्सी. ओके, वी हैव 300 शेयर्स. ठीक है, एक शेयर कितने का है, 10 का है. तो टोटल हमारे पास कितने का वैल्यू हो गया, 3000 का हमारा शेयर हो गया. ठीक है, अब इंटरेस्ट जैसे हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं, बैंक से, बैंक में हमारा कैसा था, हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, इंटरेस्ट निकालते थे, बैंक इंटरेस्ट जो भी रहता था इंटू परसेंटेज कर देते थे. डेफिनेटली हाथ से करते थे, अभी कैल्सी हमारे पास, तो इंटू व्हाट, 12% बोला है, तो 360 आ गया. सो ये इज द आंसर. आप हम अब इसको कैसे फॉर्मूला में लिखेंगे, थोड़ा सा गधा मजूरी करेंगे बस. ठीक है, अभी इतना सारा हम लोग को कैल्सी फैसिलिटी मिल गया, थोड़ा तो लिख ही सकते हैं ना. तो उनको कैसे पता चलेगा हमको आ गया है, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे. तो
टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू व्हाट, क्या लिखेंगे, रेट इन परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, हाँ सॉरी अंडरलाइन वंडरलाइन कुछ नहीं करना है. तो हमारा रेट कितना है 12% इंटू व्हाट, फेस वैल्यू कितना है, एक शेयर का 10 इंटू 300. इसको उल्टा पुल्टा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट विल कम 360. यू हैव टू यूज योर कैलसी. यू आर वेरी लकी नाउ. थोड़ा सा छोटा छोटा एडजस्टमेंट भी आपको कैलसी पे करने को मिलेगा. नॉट टू वरी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई नो तुम लोग का बहुत दिमाग वेस्ट हो चुका है अभी तक. टीचर्स लोगों ने, सब लोगों ने बोला कि यू हैव टू बाय हार्ट टेबल, टेबल बाय हार्ट करो, ये करो वो करो. बट एट द एंड ऑफ द डे अब मैं ही बोल रही हूँ, कैलसी अच्छे से यूज़ करो. जस्ट बिकॉज यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑन इट. अभी नंबर्स भले छोटे छोटे हैं बट आगे लैक्स में एंड क्रोर्स में फिगर्स आएंगे. स्पेशली इन फाइनल अकाउंट्स यू विल नीड इट वेरी मच. ओके, अकाउंट्स का टॉपिक है वो. Let's get started with the second sum. अभी ये क्या बोला है, रोहित had 400 preference shares and 200 ordinary shares. Okay, of a company at 10 each. The annual dividend declared was 8% on preference shares and 14% on ordinary shares. Calculate the total dividend. Okay, so what we have to do, हमको dividend calculate करना है. कैसा, टोटल करना है. ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लो. यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, number of shares. So I'm not writing the question and given now. Number of shares into face value, into what, face value, into what, rate, into what, rate equal to what, dividend. मैंने क्या लिखा, number of shares into face value, rate, dividend. Number of shares into face value, rate, डिविडेंड. सो फर्स्ट हम लोग किसका कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी का कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं, इक्विटी का. हाउ मेनी शेयर्स दस इक्विटी हैज. ऑर्डिनरी शेयर मतलब क्या, इक्विटी शेयर की बात हो रही है. ऑर्डिनरी शेयर मतलब क्या, इक्विटी. तो हाउ मच इट इज 200 इंटू फेस वैल्यू कितना है, एट 10. कोई भी शेयर हो उसका फेस वैल्यू 10 यहाँ पे दिया हुआ है. ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कितना बोला है, 14%. सो वी विल टेक एज 14%. सो देखो कैसा करना कैसे, you take 200 on calci, 200 shares है, into what, into 10. into 10 क्या, देखो मैं कैसे calci यूज कर रही हूँ, into what, 14%, 1/4 and then मैं क्या 1/4 दबाने के बाद मैंने क्या कर दिया 14%. it comes to 280. similarly we will be doing for preference share. how much it is, 400 into what, into 10 into what, 8%. okay, got it. चलो, so we will take it 400 कैलसी पे लिया मैंने, then it is 10, then it is into 8%. so it will come to 320. okay, got it. now हमको क्या पूछा है, टोटल डिविडेंड कितना है. so our total dividend equals to 280 plus 320. so 320 plus 280, that comes to 600. okay. I hope so. समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे. नहीं भी आ रहा होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा. एंड ये सब कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार, चिंदी सा चीज़ है. फालतू में देके रखा है, इसका 5 मार्क आपको देगा. सोचो, इंस्टीट्यूट सॉरी आपका जो यूनिवर्सिटी आपको इस सब का 5 मार्क दे रहा है. क्या ये बुरा है, बिल्कुल भी नहीं. एंड मैथ्स में लोगों को केटी लगता है. क्यों लगता है पता है, साल भर वो लोग बुक ही नहीं पढ़ते. एग्जाम से एक दिन पहले आएंगे. मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले आएंगे, बोलेंगे मैम आप, हाँ कल एग्जाम है एंड मेरे पास बुक्स वगैरह है नहीं कुछ. लो वाह वाह, ऐसे बच्चे तो कोई पास नहीं होगा ना. थोड़ा सा पढ़ लो, ये देखो चिंदी चिंदी सम से इसके 5 मार्क्स मिल रहे हैं. सो व्हाट्स बैड इन इट, थोड़ा सा पढ़ लो पास हो जाओगे. ओके, नेक्स्ट सम. Question 3. okay, next sum. Reena invested in shares of a certain company of nominal value 10. nominal value मतलब क्या, face value. रीना ने कुछ इन्वेस्ट किया था.
ओके, द कंपनी डिक्लेयर 7% डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया 7%, एंड शी रिसीव्ड अ टोटल डिविडेंड ऑफ 5250, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी बॉट। अभी देखो पूछा क्या है, नंबर पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे, क्या पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम लोगों ने जो ऊपर ये फॉर्मूला डाला था वही लिख दे क्या, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है हमारा डिविडेंड बोला है, तो मैं थोड़ा उल्टा करके फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ का वहाँ। क्या पूछा है डिविडेंड दिया हुआ है हमको, डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट फेस वैल्यू, आप लिखो पूरा फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट। सो हमको डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, शी रिसीव्ड अ टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ व्हाट 52.50, व्हाट 52.50, तो यहाँ पे 52.50। सो डन। नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर्स वी डोंट नो। फेस वैल्यू कितना बोला है, अगेन इट इज़ 10, एंड रेट क्या बोला है 7%। सो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे इस बेचारे को नंबर ऑफ शेयर्स को अकेला रख देते हैं, यहाँ पे कहाँ इसको इतना बोझा उठा के लेके जाते जाए बार बार। यहाँ पे 52.50 है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो यहीं पे इसको काम खत्म कर लिया। कितना मजदूरी करेंगे, 10 इंटू 7%, कितना हो गया 0.7, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0.7 लिख दूँ चलेगा। ये कहाँ से आया, यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 इंटू 7%, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो डिवाइड हो गया ये, तो अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 52.50 डिवाइड बाय 0.7, तो यहाँ पे देखो 52.50 डिवाइड बाय 0.7, it will come to 75. So therefore number of shares equals to 75. Got it? Okay, great. अच्छा, जैसे जैसे मैं लिखती हूँ प्लीज़ आप पॉज कर करके लिख लीजिए जस्ट बिकॉज आप एक साथ लिखोगे ना, देखिए ठीक तो रहेगा बेट, लेकिन क्या होता है साथ में फ्लो में चलते जाओ ना, एकदम तुरंत समझ में आता जाएगा, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ओके, टीवी सीरियल की तरह नहीं देखो कि भाई एक बार पूरा हम लोग देख लेंगे लास्ट में, तो भाई टीवी सीरियल हम लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, पढ़ाई थोड़ी ना इंटरेस्ट से करते हैं तो सब कुछ याद रहे। नेक्स्ट, तो तुरंत लिख लीजिए, ये पॉज करके फटाक से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द फेस वैल्यू। अरे या तो फेस ही वैल्यू नहीं पता, ठीक है, नहीं पता कर लेंगे और क्या। 12% ऑफ 12% इफ रेट दिया हुआ है 12%, रुपीज 10,540 were invested to purchase the shares at a market price and a total dividend of 102 was received। अब क्या आ गया यहाँ पे, मार्केट प्राइस, इतना उसने इन्वेस्ट किया, एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था, मतलब देखो हमको क्या बोला है भाई, आप हमको फेस वैल्यू दे दो, डिविडेंड दिया हुआ है, मार्केट दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे क्या करें। सबसे पहले मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूंगी तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेते ना, हाँ आराम से फेस वैल्यू मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स का देखो क्या दिया है, इफ दिस वर इन्वेस्टेड टू परचेज शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस, मतलब इतना मेरे पास पैसा है, मैंने शेयर्स खरीदा मार्केट प्राइस में 124, मतलब इसको इससे डिवाइड करूंगी तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लूंगी मैं नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन व्हाट, तो लॉजिक भी लगाओ, मार्केट प्राइस। ठीक है, हाउ मच इट इज 10540 डिवाइड बाय 124, 40 divided by 124, it will come to 85। how much, number of shares 85। अब नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया तो हम लोग टोटल डिविडेंड निकाल सकते हैं, यस टोटल, सॉरी हमको क्या निकालना, फेस वैल्यू, टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट,
गॉट इट। डिविडेंड हमको बताया यहाँ पे कितना है टोटल डिविडेंड 102, सो यहाँ पे मैंने 102 लिख दिया। फेस वैल्यू हमको ढूंढना है। नंबर ऑफ शेयर्स वी गॉट 85, नंबर ऑफ शेयर्स वी गॉट 85 एंड रेट इज अबाउट 12%। परसेंटेज को छोड़ो नहीं, लिखते जाओ। तो 102 यहाँ पे फेस वैल्यू इंटू अबाउट 85 इंटू 12% करके देखो कितना आता है। ये लो कैलसी, तो 85 इंटू 12%, 110। ये आप तो एकदम यूनिवर्सिटी को एकदम बोल रहे हो, एक काम यूनिवर्सिटी ने ढंग का किया हुआ है जो हमारे बोर्ड ने नहीं किया था। कैलसी दे दिया भैया, ठीक है, तरस रहे थे इस चीज़ के लिए। अब क्या करेंगे, 102 है तो 102 मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, फेस वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, ये नीचे आ जाएगा। देयरफॉर फेस वैल्यू इक्वल्स टू, कैलसी ले लो आप, 102। पता है कितना आने वाला, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार कर लो। सो इट कम्स टू 10। गॉट इट, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो एक और सम कर लेते हैं, लास्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, राशि 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 बहन आ गई है। राशि सोल्ड 500 शेयर्स ₹10 एट 30 पर शेयर। उसके अच्छा अभी यहाँ पे थोड़ा लिख ले, क्या थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो राशि ने क्या किया, सेल किया, कितना 500 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना था 10 था, एट व्हाट प्राइस 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी क्या, इसने क्या किया, पहले राशि है, राशि इसने क्या किया, सेल किया, क्या किया, सेल। हाउ मच सेल किया इसने, 500 शेयर्स एट व्हाट रेट 30 सेल किया, ठीक है। शी देन इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 100 शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट अ मार्केट प्राइस 120। अच्छा, ये शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपये का शेयर था, उसने 30 रुपये में बेच दिया। प्रोसीड्स मतलब क्या, सेल, बेचा हुआ अमाउंट। तो 500 इंटू 30, इसने इतने में उसने बेच दिया। उसने में कितने में किया, सेल किया 15,000 में। ये क्या था उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना था, दिस इंटू दिस किया मैंने, 500। इसका कॉस्ट कितना था, हमारे पास कितना था, 500 शेयर्स था, एक का कॉस्ट 10 रुपया था, तो 500 इंटू 10 दैट कम्स टू 5000। अच्छा, यहाँ पे अब देखो हमको लेस करना रहेगा ना, तो ऐसा ब्रैकेट पहनाते हैं हम लोग, क्या पहनाते हैं, ब्रैकेट। तो 15,000 माइनस 5,000, प्रॉफिट कितने का हुआ, हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देन शी इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट मार्केट प्राइस 120। अब राशि बहन ने क्या किया, अब इसने परचेज किया, इसने जो सेल किया था ना, इसको 15,000 रुपया आया। प्रॉफिट कितना आया वो नहीं, टोटल कितना इसको पैसा आया, 15,000 आया, ठीक है। इसने क्या किया, बोला कि मैं नया शेयर खरीदूंगी, कितने वाला, कितने में खरीदूंगी, 100 वाला है 120 में खरीदूंगी। कितने वाला है, फेस वैल्यू इज 100, मार्केट प्राइस इज व्हाट 120। तो इसने क्या बोला, मैं 15,000 जो है यहाँ पे फंसाऊंगी अपना, और मैं 120 के हिसाब से शेयर लूंगी। अब 120 देखो शेयर कितने का है, 120 का है, और मेरे पास कितना है 15,000, तो मेरे को कितना मिलेंगे, डायरेक्ट मैं डिवाइड कर दूंगी ना, 15,000 डिवाइड बाई 120, तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 125। सिंपल समझो, आपके पास 15,000 रुपया है और आपको कुछ सामान खरीदना है, वो कितने का, एक सामान 120 रुपये। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को सारा दे दो, जितना भी आएगा दे दो। जितना कितना आएगा, 15,000 को 120 से डिवाइड करोगे तो इट विल कम 125, ठीक है। ओके, इतना सॉर्टेड। द फर्स्ट कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एड ऑफ 15%। अब पहला कंपनी जो है उसने क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड किया, कितने परसेंट वाला, 15। पहला कंपनी ये था, इसने 15% डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, भाई हम 15% आपको डिविडेंड देंगे।
अब तो ये तेरा डिविडेंड, इसको कौन से वैल्यू पे देते हैं हम लोग? फेस वैल्यू पे डिविडेंड देते। तो हमारा फेस वैल्यू कितना था यहाँ पे? एक शेयर का 10 रुपये था। हमारे पास शेयर कितना था? 500 इंटू 10 इंटू वट रेट 15%। तो कितना आएगा? 5000 इंटू 10 इंटू 15%, 7500 का इसको डिविडेंड मिला बिफोर शी सोल्ड द शेयर्स। मतलब शेयर्स बेचने से पहले उसको 7500 का डिविडेंड मिल गया। यार क्या कमा रही है राशि बहन। यहाँ पे बेचा 10,000 का फायदा, यहाँ पे बेचा सॉरी डिविडेंड मिला वो अलग मजे। एंड द सेकेंड कंपनी ऑफ 7% आफ्टर शी परचेज। अरे वाह, ये तो और मजा हो गया। मतलब पहले कंपनी ने शेयर्स बेचने से पहले उसको 15% का डिविडेंड दे दिया, और दूसरी कंपनी ने शेयर खरीदने के बाद उसको 7% का डिविडेंड दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 125 और यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है? 100 एंड रेट ऑफ ये कितना होगा? 7%। तो इसका यहाँ पे डिविडेंड कितना आएगा? 125 इंटू 100 इंटू 7%, इट विल कम टू 875 रुपीज। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। हम लोगों ने तो ढूंढ लिया, परचेज कितना शेयर्स किया है हम लोगों ने ढूंढ लिया, 125। सो इट इज डन। नेक्स्ट क्या पूछा है? चेंज नंबर चेंज इन हर डिविडेंड इनकम। अब क्या बोला है? उसके डिविडेंड इनकम का चेंज बता। तो हम लोगों ने दोनों का डिविडेंड भी निकाल लिया है। डिविडेंड कितना है? एक का कितना है? ज़्यादा ले लिया क्या मैंने? 10 नहीं ना? 500 इंटू दिस, लेट मी चेक। 1 अरे नहीं, मैं ज़्यादा ले लिया। 500 इंटू 10 इट कम्स टू 5000 इंटू 15%। सॉरी, 1 0 ज़्यादा ले लिया मैंने, तो 750 रहेगा। अब हमको क्या बोला है? चेंज इन डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेम से लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इक्वल्स टू 125। कैसे पता चला? वर्किंग नोट आप देख लो, वर्किंग नोट पे हम लोगों ने पूरा तामझाम किया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है हमको? डिफरेंस पूछा है। क्या बोला है? डिफरेंस इन डिविडेंड। क्या बोला है? डिफरेंस इन डिविडेंड। तो पहले हमको कितना मिलता था? 750। अब कितना मिला है? 875 इक्वल्स टू 875 माइनस 750। तो डिफरेंस इन डिविडेंड इज 125। मतलब पहले से ज़्यादा अब उसको मिल रहा है। ठीक है, वही पूछा है ना। तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड कंपनी fetched her more dividend and difference is 125। देखिए, अब ये क्यों बोला गया है, आप इसका कंसेप्ट समझिए। ठीक है, अभी हमको क्या बोलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी बैंक में ज़्यादा मिल जाता है या किसी शेयर्स के ऊपर ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, हम लोग डिविडेंड के पीछे भागते हैं। अरे वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए, ये वाली कंपनी तो पहले 15% कर रही थी, फिर भी इसका डिविडेंड कम आया। यहाँ पे क्या, ये उसका आधा % डिविडेंड डिक्लेयर करी, फिर भी ज़्यादा आया। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख के आप नहीं बता सकते कि आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू डू ओवरऑल स्टडी, पूरा स्टडी करना पड़ता है, हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। कभी कभी फेस वैल्यू भी इफेक्ट करता है, कभी कभी क्या बोलते हैं अपना नंबर ऑफ शेयर्स इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज टू बी लुक डाउन। ओके, गॉट इट? ठीक है, आज इतना कर लीजिए, अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए। एंड दिस वर्किंग इज मस्ट ट्राई टू डू। ये आप देखो, मुझे समझाना था इसलिए मैंने पहले वर्किंग किया, देन आई हैव डन दिस। आप क्या करो, पहले ये ऊपर लिखो एंड देन यू गो फॉर द वर्किंग, दैट विल बी मोर सिस्टमैटिक फॉर यू। ओके, प्लीज फर्स्ट राइट पॉज करके ये लिख लीजिए, देन पॉज करके ये लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।